हेलो, हैव अ नाइस डे। आज का एपिसोड एक मजाक सा है, पर कड़वी हकीकत है। ऐसा हो रहा है हमारे समाज में आज से कुछ साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी। शायद उसका नाम पहेली था या एक नई पहेली था। राजकुमार की फिल्म थी, इतना मुझे पक्का याद है। उसमें राजकुमार अपने बेटे को, अपनी होने वाली बहू को एक सवाल करता है, बताता है, बात करता है। कहते हैं कि अपने बेटे को बोलता है कि तुम जहां चाहे शादी कर ले, पर जिस लड़की से तू शादी कर रहा है उसके साथ तेरा मेरा रिश्ता बड़ा गजब का हो जाएगा। तेरी वाइफ मेरी बहू लगी, परंतु मैं भी शादी करने वाला हूं, तो जो मेरी वाइफ है वो तेरी मां लगेगी, परंतु वो तेरी मां तेरी वाइफ की बेटी है। कहानी है, किसी ने एक इमेजिन की होगी स्टोरी और उसके ऊपर फिल्म बन गई। इस कहानी को और क्लियर कर दूं मैं, इसके वास्ते आप एक हमारे इलाके की स्टोरी सुनिए। नाम बंदे का, जो हीरो है इस कहानी का, उसका नाम जगदीश रख लो। असली नाम नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि फिर कईयों के मन को दुख पहुंचता। यह लगभग 20-25 साल पुरानी होगी कहानी। ये जो जगदीश जी है ना, पहले वो पटवारी थे और फिर उन्होंने पटवारी पना छोड़ दिया और टीचर हो गए। फिर टीचर उससे भी या तो रिटायर हो गए होंगे या फिर नौकरी छोड़ दी होगी, क्योंकि वो खुरापाती बंदा था। फिर वो वकील बन गए, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां कर दी। तो उसके बेटे की साड़ी, यानी वकील साहब की बहू की बहन, अपने सिस्टर के घर आई कुछ दिन रहने के लिए, और वकील साहब के साथ उसकी गोटी फिट हो गई और उन्होंने उसको भगा लिया। 3-4 महीने तक वकील साहब गायब रहे। फिर पता लगा कि वकील साहब ने शादी कर ली है। ये सचमुच की बात है, शादी कर ली। उस वक्त वकील साहब की उम्र कम से कम 75 साल होगी जब उन्होंने शादी की। तो बेटे की वाइफ की सिस्टर, बेटे की वाइफ की सिस्टर अब उसकी पत्नी हो गई। अब वकील साहब की पत्नी है तो बेटे की वाइफ की तो सास लगी वो। यही वो स्टोरी थी राजकुमार की फिल्म की, एक पहेली या एक नई पहेली, कुछ ऐसा। ये स्टोरी मुझे इस करके सुनानी पड़ी कि मैं एक पुरानी 10-15 दिन पुरानी खबर देख रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल है और मेरे जैसे बंदे की क्या औकात के वो सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी करे। जो कुछ उन्होंने कहा है वही सत्य है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई पति अपनी पत्नी को रोक नहीं सकता अगर पत्नी चाहती है कि पति के अलावा किसी और मर्द के साथ या मर्दों के साथ रिश्ता बनाए, शारीरिक संबंध बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो सोच समझ के ही फैसला किया।
इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मुझे नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पर हमारी पुरानी भाषा में एक ऐसी औरत जो शादीशुदा है अगर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है तो उसको करैक्टर लूज कहते हैं, कि इसका करैक्टर खराब है, चाल चलन खराब है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है एक शादीशुदा औरत पति की मर्जी या नामर्जी का कोई सवाल नहीं है, अगर उसकी इच्छा हो तो वह किसी दूसरे मर्द के साथ भी ताल्लुकात रख सकती है, उसके साथ रह सकती है। तो ये तो गजब का ताना बाना हो जाएगा सामाजिक, किसी को पता ही नहीं लगेगा आने वाली 10-20 साल बाद कि कौन किसका बाप है। बच्चों को पता नहीं लगेगा मेरा असली बाप कौन है। एक नई पहेली का जन्म हो जाएगा। आपको पता नहीं लगता है कि नहीं लगता? मुझे लगता है कि कई बार हमारी अदालतें ऐसे फैसले करती हैं जो हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, रिश्तों को छिन्न भिन्न करने वाले होते हैं। आज नहीं, आज से 50 साल बाद पता लगेगा कि यह कितनी बड़ी मिस्टेक थी। उसी तरह जिस तरह हमारे संविधान ने एक सुविधा दी कि जो डाउन ट्रोडन है, जो बैकवर्ड पीपल है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनको रिजर्वेशन दे समाज के बराबर लाया जाए। अब तो 70-72 साल हो गए हैं आजाद हुए, नहीं मतलब इस चीज को लागू हुए। आज भी मैं देखता हूं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बिहार में, यूपी में, वो लोग जो डाउन ट्रोडन है, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, उनके साथ ऊंची जाति वाले आज भी दुर्गति करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। तो कानून के द्वारा आप सुधारना चाहते तो सुधारना तो है नहीं, परंतु बिगड़ गई बात ज्यादा। आज का मेरा पूरा जो है ना बातचीत का थीम वो है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट की तरफ कि एक शादीशुदा औरत, पतिव्रता औरत, वो औरत जो करवा चौथ का व्रत रखती। हिंदू रीति रिवाज में तो हर एक हिंदू औरत रखेगी ना करवा चौथ का व्रत। वो पति के अलावा दूसरे के साथ भी घुसपैठ कर रही। तो जो रिश्ते बनेंगे बाद में, वो तो क्या आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं, हमारा समाज किधर जा रहा है।